है, क्षत्रियों ने सबको लेकर संभाला। आज क्षत्रियों को जो 8% कहा जा रहा है, सिंह एक होता है जंगल में, सबकी रक्षा करता है। इस देश में शहीद होने वाले क्षत्रिय आदरणीय सच है तो क्यों नहीं कर सकते आप? तब भी शेर है, आप भी शेर है, शेर के सामने जाके दिखाओ आप। अभी चिड़फाड़ के बराबर कर देगा वो भले पिंजरे में बंद है, पिंजरे के अंदर हाथ डाल के दिखाओ। अभी चिड़ विरोध होगा। वो मुद्दा करनी सेना का एक ही है ना कि या तो आपने गलत बोला है तो उसके माफी मांग लीजिए। आप माफी मांग ले, माता खत्म। वहीं से मामला ही तो इस देश की विडंबना रही है, जिसके पास 10-10 फॉर्च्यूनर हैं और कम से कम 100-100 बीघा जमीन है, 500-500 एकड़ जमीन है और 5 यहाँ लेके आया हूँ मैं, ये सारे खून हैं। करनी सेना गई, उसने खुद पर किचप डाला और कहा साहब देखिए मेरी हत्या की जा रही थी, खून निकल रहा है। तो जो दिन चोट लगी वो कैचअप 12 तारीख वाला 12 तारीख वाली जो मामला है वो बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए, एक आदमी अगर जो उनका व्यक्तिगत बयान है ना कि उसमें पूरे दलित समाज का है, इसको राजनीति भुनाया जा रहा है। अच्छा, किसी के पूर्वज के बारे में आप बोलेंगे तो उसके जो वंशावली हैं, जो लोग हैं उनके, वो उसका विरोध करेंगे। संविधान से करे ना, उनके कहने में संवैधानिक दायरे से करे। काहे घिस घर पे जाकर पत्थर फेंक देना? पत्थर फेंकेंगे नहीं, वो संविधानिक दायरे में होके गाड़ी तोड़ तो दिए भाई, वीडियो खुदे वायरल। उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देना सरकार। कोई अगर जो भाई हम यो महाराज जी का सीधा सा कहना है कि हम 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे। जिसने भी ये काम किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। महाराज जी 12 तारीख को करने क्या जा रहे हैं? उनका वहाँ पे विरोध, बिल्कुल विरोध होगा। वो मुद्दा करनी सेना का एक ही है ना कि या तो आपने गलत बोला है तो उसके माफी मांग लीजिए। आप माफी मांग ले, मातला खत्म। बस वहीं से मामला खत्म हो जाएगा। नहीं आप माफी मांगेंगे तो करनी सेना अपना जो भी धरना प्रदर्शन करेगी, जो कुछ भी करना होगा वो अपना माफी मांग ले, बात खत्म। काहे वो भी करे, हम देख लेंगे अपनी तरीके से। यानी कि वो भी तो कह रहे हैं, उग्र कर रहे हैं उनको। गांव की एक कहावत है, चिड़ै की जीव जाए लड़का खिलौना। अगर वो माफी भी मांग लें तो जितना बेइज्जती दुनिया में हो, करनी सेना की इज्जत वापस आ जाएगी क्या? राणा सांगा को अगर गद्दार कहा दिया गया तो अब बेगद्दार हो जाएंगे क्या? आप बताइए इस बात को। गद्दार कैसे हो? मैं कह रहा हूँ करनी सेना जिसका विरोध कर रही है, अगर कह दिया गया तो वो वापस हो सकता है क्या? आप बताइए मुझे कि जो शब्द निकल गए मीडिया में बड़ा प्रायश्चित होता है। यानी क्षमा मांग ले, बात खत्म हो जाए। बवाला मचा रहे हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो करनी सेना जा रही है, ये डेमोक्रेटिक परंपरा में अपना दल बनाए हुए या न बनाए मेरा कहना नहीं है, लेकिन एक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, व्हेन गोल्ड इज रस्टेड व्हाट शैल अरेंज। जब सोने में जंग लग जाए लोहा क्या करेगा। एक पार्लियामेंटेरियन एक ऐसे स्टेटमेंट सदन के अंदर रहता है, ये देश का दुर्भाग्य, सदन का दुर्भाग्य। ये हमारे देश की परंपरा है, क्षत्रियों ने सबको लेकर संभाला। आज क्षत्रियों को जो 8% कहा जा रहा है, सिंह एक होता है जंगल में, सबकी रक्षा करता है। इस देश में शहीद होने वाले क्षत्रिय आदरणीय और उनके साथ सेना शहीद हुई है, क्षत्रिय आदरणीय। लेकिन जब किसी पूर्वज पर बात कहेंगे सांसद महोदय तो ये देश का दुर्भाग्य। उनको स्वतः सदन में माफी मांग ले। अब आप आ ही गए हैं तो ये बताइए कि 12 तारीख को काहे जाना? वहाँ जो है सरकार योगी जी की है, कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है। तो क्यों जाना भाई? FIR करा के जेल भेज दे। नहीं FIR देखो, सठे साठे समाचार। एक हमारे यहाँ वो श्लोक है, समझ गो, चूंकि वो व्यक्ति और समाजवादी के नेता लोग उस पे पश्चाताप नहीं कर रहे हैं और दिन का दिन एक न एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो सनातन हिंदू समाज को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। इसलिए करनी सेना अपना वजूद वहाँ दिखाना चाहती है और हर व्यक्ति को इसमें अधिकार है। भाई जो देश के महान, कोई शिवाजी जी पे कह दे, कोई परशुराम जी के ऊपर उंगली उठा दे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना सर कटा देंगे। भाई हम जीने से धिक्कार है हमको, हमारे घर परिवार के लोगों को भरोसा नहीं है। कानून अपना काम करेगा। कानून तो तब काम करेगा जब कानून के ऊपर शिकंजा होगा, जब देखेंगे जो लोग, इतने लोग वहाँ पे इनके साथ हैं तो वो अपना साथ जाने के बजाय इतने लोग एकत्रित हो, से पहले उनके FIR करके उनको जेल भेज। नहीं, जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि जेल भेजेंगे तो देख नहीं रहे हो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं। अगर भी जेल भेज देंगे तो वो उस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। पहले तो ये प्रोटेस्ट करें, वो तो कह रहे थे इस बात करेंगे, ये पहले करें। सांसद जी तो दलित हैं, दलितों सांसद दलित कैसे हो सकता है ये बताइए? यही तो इस देश की विडंबना रही है, जिसके पास 10-10 फॉर्च्यूनर हैं और कम से कम 100-100 बीघा जमीन है, 500-500 एकड़ जमीन है और 500 करोड़ रुपया जमा किए, वो दलित है, वो पिछड़ा है।
और जो वाकई में हकदार है उसको जो भीख मांग रहा, जो बेचारा इधर उधर मजदूरी कर रहा, उसको मिलने वाला नहीं। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है जो कि पिछड़ा दलित तो इसमें बांटा, जबकि इस देश को आर्थिक आधार पे बांटना चाहिए, आर्थिक आधार पे उनकी मदद होनी चाहिए। जो जिसके अब बताइए 500 रुपया अगर फीस है सरकारी उसकी परीक्षा की, तो सवर्ण का अगर वो रिक्शा चला रहा तो उसको 500 देना पड़ेगा, लेकिन वो उनके पास 5-10 फार्चूनर हैं अखिलेश यादव को, उनका लड़का भरेगा तो आधी भी। और रामजी लाल सुमन 7 बार के सांसद हो वो रहे, अगर उनका लड़का भरेगा तो उनको रेलवे का दलित है ना वो, रेलवे का दलित है ना वो, किस चीज के दलित, किस चीज के दलित? वो है करनी सेना वाला करे हम क्षत्रिय हैं तो दलित बोलने में क्या दिक्कत, वो भी दलित बोल रही है। तो जातिवादी प्रथा इस देश की जो मुगलों ने और जो अंग्रेजों ने बना दिया, इसीलिए बना दिया था कि तुम आपस में ही लड़ते रहो और आपस में ही विघटन करते रहो, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और उसी का खामियाजा ये देश भुगत रहा। कोई कह रहा मैं दलित हूँ, कोई कह रहा मैं पिछड़ा हूँ, कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, समझ गो, उसी में लोग परेशान हैं। 12 तारीख को जा रहे हैं सब लोग कि नहीं करने से ना वाले, बड़ा आगाज उगाज किए 12 तारीख को आओ, लेकिन इधर विपक्ष के लोग भी काहे नहीं शांति से बैठ जाते भाई, आंदोलन करना चाह रहे हैं, कर लेना चाहिए उनको। पहले तो 2-3 टैंकर मंगावे और मूल कंपनी जो पाकिस्तानी है किसान, उसका टोमेटो केचप ले लें ताकि वो बता सकें कि जो है ये खून की नदियां लेके आया हूं मैं, ये सारे खून हैं। करनी सेना गई, उसने खुद पर केचप डाला और कहा साहब देखिए मेरी हत्या की जा रही थी, खून निकल रहा है। तो जो दिन चोट लगी वो केचप डाले थे क्या आपको लगा? बिल्कुल केचप डाले हुए हैं साहब, दिखा रहे हैं रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई भाई साहब कि वो केचप था, टोमेटो केचप था। हाँ टोमेटो केचप, आपने असली खून को भी टोमेटो केचप बना दिया। क्या दुर्भाग्य करनी सेना की। और करनी सेना इतना ही मानती है कि उसके पूर्वज बहुत राजा महाराजा और बहुत ताकतवर थे, तो आज प्रजातंत्र को खत्म करके और राज्य सत्ता कायम क्यों नहीं करती? तो राज्य सत्ता कैसे कायम हो जाएगा लोकतंत्र में, बताइए बाबा। ऐसे लग रहा आसान है, एक तो बिल पास कराने में हालत खराब हो जाती है और प्रजातंत्र को खत्म करके जाए। अरे तो इतने ताकतवर है ना भाई साहब, इतने ताकतवर, इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली थे और उन्हीं के वंशज हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? आप तब भी शेर है, आप भी शेर है, शेर के सामने जाके दिखाओ आप, अभी चिड़फाड़ के बराबर कर देगा वो भरे पिंजड़े में बंद है, पिंजड़े के अंदर हाथ डाल के दिखाओ, अभी चिड़फाड़ के बराबर कर देगा। करनी सेना नहीं, ये गद्दार सेना है। बिल्कुल सही बात। इनको अगर करना है तो सरकार को उखाड़ फेंकिए, गरीबों मजलूमों का साथ दीजिए। अच्छा, अपने महापुरुषों के लिए लड़ना गद्दारी कैसे हो गई ये बताइए? कौन पुरुष जिंदा है उनका? कौन सा महापुरुष जिंदा है जो 500 साल पहले मर चुका है? उसके लिए कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो यार? आज तो अपने बच्चे के लिए पहले लड़ाई लड़ लो भाई, जो आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से हो जाए, बिना पैसे के एडमिशन हो जाए, बिना पैसे की पढ़ाई हो जाए, बिना पैसे की चिकित्सा हो जाए, पहले इसके लिए तो लड़ लो। क्यों नहीं लड़ता सरकार से? औकात नहीं है। अगर राणा सांगा की औलाद कहते हो तो सरकार के ऊपर लेके औरंगजेब की कब्र बनाने की क्या जरूरत है? भाई साहब ने बहुत सही बात कही। फिर जब आप उनके पूर्वजों की बात करें 500 साल, वो तो पहले हजारों साल हो गया, उनकी कहे पूजा करे, कब्र बनाए है उसके लिए बवाला कर ले। औरंगजेब है इधर, तुम्हारे ताजमहल के अंदर उनकी एक मिनट किसी मुसलमान को बताओ औरंगजेब की मजार पे जाके नमाज पढ़ता हो, फातिहा करता हो? बवाल काहे करना फिर जब उखाड़ा जाता है? उखाड़ा नहीं जाता। ये भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पूरा तत्व विभाग उसकी रखवाली करने में करोड़ रुपया खर्च करता है। मजारों पर मुसलमान नहीं जाता? क्यों नहीं उखाड़ के फेंक? मजारों पर मुसलमान नहीं जाता? मजार पर एक भी मुसलमान नहीं जाता। बनाता कौन है? हिंदू। अच्छा, मजारों पे बैठते वो, तब जब उखाड़ती है सरकार कहती है तो काहे आंदोलित हो जाते हैं, काहे पत्थर फेंकने लगते हैं? एक भी मुसलमान को बताओ जिसने आंदोलित हुआ हो, एक भी मुसलमान बताइए, एक भी मुसलमान बताइए। औरंगजेब के मामले में, राणा सांगा के मामले में एक भी मुसलमान ने बोला हो? कोई एक मुसलमान का हमें वो भाषण दिखा दीजिए कि जिसने जो है उसका विरोध किया हो। नागपुर में क्या हुआ था? अभी औरंगजेब को लेकर ही हुआ। नागपुर में जो हुआ वो आरएसएस ने कराया, भारतीय जनता पार्टी ने कराया, देवेंद्र फडणवीस ने कराया। यानी मुसलमान आरएसएस की बात मानने लगे? मुसलमान थे नहीं तो टोपी पहना के पहुंचा दिएगा हिंदू। टोपी लगाए हुए? जी हाँ, टोपी पहना करके जबरदस्ती नरेंद्र मोदी बहुत पहले से ही ये प्रयोग करते आए हैं अपने उसमें रैलियों था ये। पहले हमारा आप सवाल है कि बता दीजिए, इस मकसद से धारा 370 एक मिनट इस धारा 370 इस मकसद से खत्म हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार आएगी, फिर भी उसके अलावा
नेशनल कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ने जो है सरकार बनाई। दूसरी बात रही है, जो भी सरकार बिल लाती है अपने माफिक की, हमारा कहने का मकसद है कि मुस्लिम वक्फ वाले बिल की बात नहीं, जो भारत सरकार के पार्लियामेंट में आएगा वो विधेयक जरूर पास होगा। बाकी हिंदुस्तान की जहाँ जितनी अवैध जमीनें और जिस संगठनों के नाम से और जो राजाओं के नाम से हैं, हिंदू धर्म में जो जमीनें हैं वो भी जो है गरीबों को, जो गाँव में कमजोर जाति के लोग हैं उनको भी पूरी करने का काम किया जाए। इस तरीके का भारत सरकार में कोई भी विधेयक आना चाहिए। दूसरी बात रही है, जो जैसी जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से कानून और जो है विधेयक लाती है। अपने हिसाब से ला रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये? अरे भाई क्या बात, कल भी समाजवादी पार्टी की सरकार है, कल आएगी तो अपने हिसाब से लाएगी, कांग्रेस आई तो अपने हिसाब से लाई, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अपने हिसाब से कानून चलेगी, कोई दूसरे के हिसाब से नहीं। और देश के अंदर अगर मनवा तो सामंतवाद है। हम बतिया कुछ और रहे तो मुद्दा डिरेल कर दिया। क्या लग रहा है बहन में? इधर आ जाइए थोड़ा, इधर बढ़िया फोटो है ताकि माफी मांग लें। बवाल करवाने का है जरूरत है? पूरी सपा पार्टी पीछे खड़ी हो गई उनके आके। अखिलेश यादव पहले बोल दिए, शिवपाल यादव उसके बाद बोल दिए, राम गोपाल यादव उससे बढ़ के बोल दिए। माफी मांग लिए होते वो भी शांति से बैठ जाते, बढ़िया आराम से चल रहा होता। तो साहब हम अपनी बात कह सकते हैं इसमें? बिल्कुल दो बात। अरे साहब हम दौरे 2.5 साल से घूम रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़े आदमी हैं, 4 भाई हैं, तो हमारी जमीन पर आज निर्माण कर रहे हैं। इस समय वहाँ पर सेटरिंग बांधी जा रही और हम लोग दौरे डीएम, एसडीएम, कप्तान और थानेदार सब लोगों के पास हम जा चुके हैं और बाबा जी को भी 2 दरखास्तें दे चुके हैं, विधायक जी को 2 दरखास्तें दे चुके हैं। हम अभी बताएंगे। तो साहब मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है और दिनांक 20 में हमारे 5 लोगों पर मुकदमा कायम करवा दिए और निर्माण नहीं रोके। और फिर 29 में धारा 151 होता है, धारा 151 में मेरा 2 लड़का, हमारा 1 लड़का और मेरा चालान करवा दिए और निर्माण भी नहीं रोके। और एसडीएम हमको फटकारे भी बहुत जोर से कि और उनके पास एक कागज कोई नहीं है। सुनवाई नहीं हुई है, तो ये सुनवाई नहीं हो तो ये देखिए, मैं मुद्दे लेके आया था कि राणा सांगा को लेकर 12 तारीख को करनी सेना जो है आगरा जाने वाली है। पूरे क्षत्रिय समाज से एक तरीके से आगाह कर रही है कि 12 तारीख को रामजी सुमन के खिलाफ जो एक धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कहा जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से, लेकिन विपक्ष भी कम कसूरवार थोड़ी है, वो क्यों बार बार आंदोलित होने के लिए करनी सेना को उकसा रहा है। तो ये आप सोचिए कि कोई उकसा रहा है या कोई बार अपने आप से उनको उकसा रहा है, कि दोनों तरफ से उकसाया जा रहा है या समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप तय करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।